तो जिस प्रकार से हम कल भी बात कर रहे थे कि चाइनीज़ ऑफिशियल्स की आज 10 बजे बैठक थी और कल से हम यही बात कर रहे थे कि वहाँ से क्या कुछ नज़र आता है, वो भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी अहम रहने वाला है। तो वो मीटिंग हो चुकी है और मीटिंग होने के बाद बहुत बड़े जो है निर्णय यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे चीन के वित्त मंत्री ने क्या कहा है वो आप सुनिए। उन्होंने प्रशिक्षित ब्रीफिंग में घाटा बढ़ाने के संकेत दे दिए हैं। तो चीज़ जो मीटिंग हुई इसके बिंदु क्या थे वो यहाँ पे आप देखोगे तो चीन के वित्त मंत्री लेन फुआन ने एक ब्रीफिंग के दौरान संवाददाताओं को बताया कि केंद्र सरकार के पास घाटे में वृद्धि की गुंजाइश है, लेकिन उन्होंने कहा है कि ऐसी नीतियों पर अभी चर्चा चल रही है। वहीं अर्थशास्त्रियों का कहना है कि चीन को अतिरिक्त राजकोषीय सहायता की आवश्यकता है, लेकिन बीजिंग ने अभी तक इसकी कोई घोषणा नहीं की है। तो आज जो मीटिंग हुई थी वहाँ पे जो अतिरिक्त राजकोषीय सहायता है उसकी कोई भी पैकेज जो है अभी तक मिलता हुआ दिखाई नहीं दिया है। वहीं वो विश्लेषकों का अनुमान ये है कि कितने राजकोषीय प्रोत्साहन की आवश्यकता है, जो लगभग 2 ट्रिलियन युआन यानी कि 283 बिलियन डॉलर से लेकर 10 ट्रिलियन युआन तक हो सकती है। तो इस प्रकार से राहत पैकेज की घोषणा जो है चीन द्वारा की जा सकती है। यहाँ पे देखो तो बीजिंग चीन के वित्त मंत्री लेन फुआन ने शनिवार को एक बहुप्रशिक्षित प्रेस मीटिंग के दौरान संवाददाताओं को बताया कि केंद्र सरकार के पास ऋण यानी कि लोन और घाटे में जो है बढ़ने की गुंजाइश है। सीएनबीसी चीनी संवाददाताओं के अनुसार उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि घाटे में तेजी की गुंजाइश काफ़ी बड़ी है, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसी नीतियों पर अभी भी चर्चा चल रही है। तो ये बड़ी खबरें आती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अर्थशास्त्रियों ने जोर देकर कहा कि चीन को अतिरिक्त राजकोषीय सहायता की आवश्यकता है, लेकिन बीजिंग ने अभी तक कोई घोषणा इसकी नहीं की है। ब्रीफिंग से पहले के दिनों में कई निवेशकों और विश्लेषकों ने उम्मीद जताई थी कि चीन एक प्रमुख प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा फिर से कर सकता है और तैयार भी है। लेन ने संकेत दिया कि सप्ताहांत की ब्रीफिंग का अंत नहीं था और अधिक प्रोत्साहन आने वाले और ऋण और घाटे जिसका कि इंतजार कर रहा है वह निकट भविष्य में आ सकता है, लेकिन अभी तक इसका इंतजार है। अभी भी स्पष्ट नहीं है कि इस तरह के किसी भी प्रोत्साहन का आकार बाजार की अपेक्षाओं को पूरा करेगा या नहीं करेगा, कितनी सीधी उपभोग या रियल एस्टेट में जाएगा। तो इस प्रकार से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि अभी तक तो राहत पैकेज का जो है कुछ आया नहीं है, लेकिन यदि राहत पैकेज आता है तो फिर चीन के बाज़ारों में तेज़ी की गुंजाइश यहाँ पे है। और अभी तक उनको भी ये पता नहीं है कि ये जो पैकेज ला रहे हैं उसका कितना जो है प्रभाव चीनी बाज़ारों पर पड़ने वाला है या नहीं पड़ने वाला है। तो इस प्रकार से आप देखो तो शनिवार को ये नोट भी आया है कि ये नीतियाँ सही दिशा में है या नहीं है, ये आउटलुक हम देखते हुए नज़र आ रहे हैं। वही वित्त मंत्रालय ने शनिवार को स्थानीय सरकार के ऋण समस्याओं के समाधान और जो अचल संपत्ति है, रोजगार के समर्थन देने की केंद्रीय नीतियां हैं, उनके उपाय की रूपरेखा को प्रस्तुत किया है। तो ये सभी चीज़ें आज जो है चाइनीज़ बाज़ारों की तरफ से आ रही है। वहीं आप देखो तो विश्लेषकों का यही अनुमान है कि अभी तक 283 बिलियन डॉलर की और आवश्यकता पड़ सकती है। नोमुरा ने के मुख्य जो चीन अर्थशास्त्री है टिंग लू, उन्होंने गुरुवार को एक नोट में चेतावनी दी थी कि यदि इस तरह का कोई प्रोत्साहन को आमतौर पर चीनी संसद द्वारा मंजूरी की आवश्यकता होगी, जिसकी इस महीने के अंत तक बैठक की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि किसी भी फंड का उपयोग कैसे किया जाता है यह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि दी जाने वाली राशि, चाहे वो केवल संघर्षरत स्थानीय सरकारी वित्त की मजबूत करने के लिए हो या बढ़ाने के लिए ध्यान केंद्रित करे। तो ये सभी चीज़ें आज चाइनीज़ बाज़ारों की तरफ से आती हुई दिखाई दी है, जिनका कि सोमवार को जो है भारतीय बाज़ारों पर भी इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आएगा। जो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है खबरें यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं कि चाइना फ्लेक्स मोर फिजिकल स्टिमुलस फॉर इकोनॉमी लीव आउट की डिटेल्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या डिटेल्स आती हुई दिखाई दी है। चाइना फाइनेंस मिनिस्टर से विल रैम्प अप डेप्ट इशुएंस, size of physical stimulus unclear, expected to universe makes. Beijing says will support in-depth local governments, will offer subsidies in low-income people, respectable banks, pledge measure to stable properties to make। तो ये सभी चीज़ें आती हुई आज बाजार की तरफ से दिखाई दी है। तो इनका इम्पैक्ट जो है सोमवार को पूरा भारतीय बाज़ारों पर पड़ने वाला है। तो इसी चीज़ का इंतजार था। कोई राहत पैकेज तो आया नहीं है, लेकिन आगे चीन पैकेज लेकर आ सकता है। तो अब इस खबर से हो सकता है कि भारतीय बाजार तेज़ी के साथ ओपनिंग हो या बड़ा गैपअप भी देखने को मिल सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।